हमारे बच्चे जब बिहार से बाहर जाते हैं तो आप उसको बिहारी कह के गाली देता है, उसको कहता है बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ। आपके बच्चों को कोई बेवकूफ न कहे, गाली न दे, इसलिए ऐसा बिहार बनाइए जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, आपके बच्चों को बिहार से बाहर न जाना पड़े। इसलिए इस नारा को बुलंद कीजिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बिहार में सामाजिक न्याय और समाजवाद का नारा देने वाले लोग पिछले 70 वर्ष में यहाँ भूमि सुधार नहीं किया, तो यहाँ रहने वाले 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन है ही नहीं। आप किसान कहाँ हैं? आप तो मजदूर हैं, खेत अपना लेते हैं बटाई पर, और जिसके पास जमीन है वो खेती करता नहीं है, वो तो बाहर बैठा है, रेंट पर दिया, घरे गया। तो यहाँ किसान कोई नहीं है, या तो जमीन का मालिक है या जमीन पर काम करने वाला मजदूर है। बिहार में जो खेती है ये खाने वाला खेती है, कमाने वाला खेती नहीं है। आप जो लोग खेती करते हैं उससे आपको धोती साड़ी का जुगाड़ हो जाएगा, नून तेल खाने का व्यवस्था है, लेकिन खेती किसानी करने वाले लोग को पता है अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए, बेटी का ब्याह लग जाए, तो खेती करने वाले को 2-4 कट्ठा जमीन बेचे बगैर। बिहार में 100 में 13 बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। 78 साल हो गया, और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पर सरकार खर्चा नहीं कर रही है। आपका हमारा 50,000 करोड़ रुपया हर साल 50,000 करोड़ रुपया खर्च होता है आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, और 50 को बच्चा को भी पढ़ने का उपाय नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक लूट मचा हुआ है। तो यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, ज्यादातर लोगों के पास अपने बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। आपका गरीब का बच्चा जाता है सरकारी विद्यालय में, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से कुछ लोग पैसे वाले हैं, अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। आपके बच्चे को भी नौकरी मिलने वाली नहीं है। स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर सब व्यवस्था है, इसमें स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री। अगर आप में क्षमता होगी तो कल जब आप मुखिया का चुनाव लड़ोगे तो अपने खर्चा पर आपको चुनाव लड़ाएंगे, आपको किसी के से आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर आप में क्षमता होगी तो आप सरपंच बनिए, मुखिया बनिए, जिला पार्षद बनिए, विधायक बनिए। आपको अपने घर वालों से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर आपके साथ खड़ा रहेगा। जन सुराज ने कहा है, जब तक सरकारी शिक्षा की व्यवस्था सुधरे नहीं, कैसे कि लालू नीतीश ने यहाँ शिक्षा व्यवस्था इतना खराब कर दिया है, इसको सुधारने में वर्षों लगेंगे। अभी आप देखें, एक शिक्षा अधिकारी पकड़ाया है, 1 रूम रुपया भर के उसके यहाँ पकड़ाया है। नीतीश कुमार अपने को ईमानदार बता रहे। तो जन सुराज ने कहा है, याद रखिए, जब तक बिहार में सरकारी शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी नहीं, तब तक गरीब से गरीब आदमी आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा भी सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ पाए। जिस गांव में भी हम गए, लोगों ने कहा, ए भैया मुखिया जी हम लोग का कामे नहीं करते, मुखिया नाली गली नहीं बनवाए, राशन कार्ड में 2,000 2,500 घूस लगता है, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 30,000 40,000 घूस है। जरा याद कीजिए, 2 बरस पहले मुखिया का चुनाव था। जब चुनाव हुआ, 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। पटना में भी बापू के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जहां सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव मौजूद थे। तीनों ही मिलकर बापू को श्रद्धांजलि दे रहे थे। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया था, लेकिन इसी बीच जब सभी 2 मिनट का मौन रखते हैं तो नीतीश कुमार ताली बजाने लगते हैं। तभी
नंदकिशोर यादव की नजर नीतीश कुमार पर पड़ती है और वो जैसे तैसे नीतीश को ताली बजाने से रोकते हैं।